आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की, बात करूंगा मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की, बात करूंगा मैं लोकतंत्र की, बात करूंगा मैं पत्रकारिता की आजादी की। राहुल गांधी ने लंदन में यह कह दिया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो कल आपने देखा कि सरकार ने ही संसद में हंगामा कर दिया और कहा कि राहुल गांधी आकर के ऐवान में माफी मांगे, पार्लियामेंट में माफी मांगे कि उन्होंने लंदन में भारत के संविधान की, भारत के आईन की, जमहूरियत की, लोकतंत्र की तौहीन क्यों की। अब सवाल यह है कि देश में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है देश में। संभल के एक मामला जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और वो मामला है संजय राणा जैसे रिपोर्टर की, जो जिले का रिपोर्टर है, एक इलाके का रिपोर्टर है। उसको लेकर के आप देखिए कि सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, और बड़े बड़े लोग संजय राणा को ट्वीट कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो क्या दुनिया इसको नहीं देख रही है? आपको भी मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं गुलाब देवी की बात कर रहा हूं। गुलाब देवी से संजय राणा ने संभल में सवाल कर लिया, सवाल कर लिया डेवलपमेंट का कि आपने कहा था और कुछ किया नहीं। तू मैं की शक्ल इख्तियार हो गई और लोगों से संजय राणा ने पूछ लिया कि आप बताइए कि क्या काम हुआ, या मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। और संजय राणा ने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, बल्कि जब मीटिंग शुरू हुई तो खुद मंत्री जी ने यह कहा कि आप लोग जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम काम कैसे करेंगे, आप भी हमें कुछ बताइए। और इसी को बुनियाद बना करके संजय राणा ने बताया। अब जब संजय राणा ने बात बता दी तो उसका नतीजा क्या हुआ, पहले सुन लीजिए संजय राणा ने कहा कि बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो केस क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रख ला। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और अब जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया? कुंदनपुर को कुंदनपुर भी मेरा है, सुन, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा। तो देखा आपने, मंत्री जी बैठी है, संजय राणा बड़े आराम से चीजों को बता रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्रचार कहा गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए संजय राणा पत्रकार भी नहीं है, एक आम आदमी भी है,
तो क्या अगर वो सवाल कर लेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी हां, संजय राणा को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। आप बताइए ये कौन सा जुर्म था? देखिए उसकी भी एक तस्वीर। तो देखा आपने, ये संजय राणा है, जर्नलिस्ट है। इसका गुनाह सिर्फ ये है कि इसने माननीय मंत्री जी से सवाल कर लिया था और माननीय मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो जब जवाब न दे सके तो फिर कार्रवाई कर दीजिए, उसके खिलाफ जो है कोई ऐसा मुकदमा थोप दीजिए कि उसकी जबान बंद हो जाए। और फिर अगर कोई कह दे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर लगाम डाली जा रही है, उसको रोका जा रहा है, तो फिर सरकार चीख चीख करके संसद में कहे कि यह तो देश की तौहीन की जा रही है। यह देश की तौहीन नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है या तो आपको सरकार चलाना नहीं आता या फिर आप संविधान के तहत सरकार चलाना नहीं चाहते। जरूरत इस बात की है कि आप इस बात को समझिए, आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। और इससे न सिर्फ यह कि देश की बल्कि खुद आपकी बदनामी हो रही है, खुद आपके चरित्र पर सवाल कायम हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपना मुहासबा तो कर लीजिए, जरा देख तो लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। 2024 आने वाला है, अभी आपको इन्हीं लोगों के बीच में जाना है, तो किस मुंह से आप जाएंगे? कैसे इनसे वोट मांगेंगे? क्या महज यह बताएंगे कि हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना दिया, या हम जो है वो तमाम उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपया मंदिरों को दे रहे हैं, शक्ति पीठों को दे रहे हैं कि वो अखंड रामायण कराएं? क्या इस बुनियाद पर आप वोट हासिल करेंगे? और यकीनन आपको वोट मिलेगा भी, लेकिन क्या ऐसे देश चलेगा? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप ही को देना है। शुक्रिया।